राजनीतिक इतनी गंदी चीज है कि जब भी राजनीतिक में लोग उतरते हैं तो फिर वह किसी भी वादे कसमे को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ साथ वह किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। इसी बीच बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम लोकसभा चुनाव को लेकर के उसने घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र का नाम उन्होंने परिवर्तन पत्र रखा है, लेकिन इस घोषणा पत्र में उन्होंने 24 वादे किए हैं और इसी वादे को लेकर के अब जो है वर्तमान के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जम करके उस पर हमला बोला है। जम करके उन्होंने उन तमाम खामियों को गिनाने का काम किया है जिस खामी से उनकी सर पूरी तरह से नीचे झुक गई। दरअसल बात है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार सुबह लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा गया और इस परिवर्तन पत्र में पार्टी की तरफ से 24 वादे किए गए। इस परिवर्तन पत्र में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने की बात भी कही गई। इसके अलावा गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कही गई और इतना ही नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से लेकर के अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात भी कही गई। अब इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने जम करके हमला बोला है। उन्होंने आरजेडी के घोषणा पत्र पर पूरी तरह से सियासत को गरमाते हुए एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर के लालू परिवार पर हमला बोला। उन्होंने लालू परिवार को पुरानी बात याद दिला दी और उन पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का केस चल रहा है, इसको लेकर के उन्होंने जोर शोर से हमला बोला। राजद के घोषणा पत्र पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार ने यह नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर वे कितनी जमीन लेंगे। लालू यादव का पूरा परिवार केवल भ्रष्टाचार कर सकता है और उन्होंने किया है। लालू परिवार भ्रष्टाचार करने का रोड मैप तैयार करते हैं और 1 करोड़ युवाओं को सपना दिखा करके ज़मीनें अपने नाम पर कैसे लिखाई जाएगी, केवल यही काम कर सकते हैं। अब इसको लेकर के तमाम चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है। इस पर काफ़ी नेता की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इस पर सम्राट चौधरी ने जम करके भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा किस प्रकार से 2004 से 2009 तक जब लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे तो किस प्रकार से उसने तमाम लोगों को नौकरी देकर के उसके बदले में जमीन लिखवाने का काम किया। इसको लेकर के अब तेजस्वी यादव का मुंह पूरी तरह से कारी हो चुका है, पूरी तरह से नीचे झुक चुका है। उसकी जो है इज्जत पूरी तार-तार हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने उसकी उन खामियों को गिनाने का काम किया, जिसके बाद जनता भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस पर चिराग पासवान ने जमकर के हमला बोला है। चिराग पासवान ने भी उन तमाम खामियों को गिनाने का काम किया है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से आरजेडी का हाल जो है वो बुरा हो चुका है। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की जनता यह मन बना चुकी है कि हर हाल में तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। सही मायने में डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास करना चाहती है। हर बिहारी ऐसा चाहता है। इस पर जो है मांझी का भी प्रश्न, मांझी ने भी कई तरह की चर्चाएं की है, लेकिन तेजस्वी यादव द्वारा 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने कहा कि यह पहली बार आपको मौका नहीं मिला। आपको परिवार के 2 लोग जो है आपके परिवार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उस समय अगर विकास होता तो आज बिहार पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। यह सबको समझ आ रहा है कि खाने के जो दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। यानी कि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से लालू परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। साथ साथ मांझी भी बोल चुके हैं इस पर। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब जब तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं सक रही,
तो वह फिर कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। मांझी ने कहा कि रासद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई है जो हम बताते हैं। उसने कहा कि भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे और पहाड़ हवा में उड़ा देंगे। ऐसा उसने यानी कि जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसी ऐसी बातें और तेजस्वी यादव को अपनी घोषणा पत्र में लिखनी चाहिए थी। यानी कि कुल मिलाकर के आरजेडी की पूरी तरह से बेइज्जती करने पर उतर गए और आरजेडी ने जिस प्रकार से तमाम घोषणाएं पत्र को लेकर के अपनी जो भड़ास निकाली थी, घोषणा पत्र जारी किए जिसमें 24 वादे किए, उन सभी वादों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। जिस प्रकार से ये वादा किए थे कि हम जो है कि इस तरीके से बिहार का विकास करेंगे, तो उस तरह से विकास तो नहीं हुआ, लेकिन बिहार को बर्बाद करने का काम किया था। और इसी को लेकर के अब जो है इस तरह की चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है और इस पर जो है चिराग पासवान ने, जीतन राम मांझी ने जम करके हमला बोला है, सम्राट चौधरी ने जम करके हमला बोला है और उनकी तमाम छोटी छोटी खामियों को गिनाने का काम किया है। ऐसा होने के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि अब जो है लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की कोई स्थान नहीं रह चुकी है, बल्कि अब जो है पूरी तरह से जो है इसमें बीजेपी को दाव मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो राष्ट्रीय जनता दल आज अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रासद कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किए, जिसमें उसने 24 योजनाएं के नाम दर्ज किए और 24 योजनाओं में सबसे बड़ी योजनाएं थी कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यानी कि स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनने का या अपने पिता को या किसी को बनाने के सपने में लगे हुए हैं। साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि अग्निवीर को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले ये पूछना होगा कि उनसे, तेजस्वी यादव से, कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, जो उन्होंने बिहार में वादा किया तो वो पूरा किए नहीं, लेकिन 1 करोड़ रोजगार देंगे, अग्निवीर को समाप्त कर देंगे, तो फिर क्या लाएंगे। और उसके बाद अगर हर एक महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देने की कैपेसिटी है, तो फिर आज तक बिहार में 400 रुपये ही सिर्फ वृद्धा पेंशन क्यों मिल रहा था। उस वक्त उन्हीं की सरकार थी, तो उसने अपनी सरकार रहते हुए 1 रुपये की वृद्धि नहीं कराई, उसने 1 रुपये की तरक्की नहीं कराई महिलाओं के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, महिला हो या पुरुष हो, ना ही कृषि पर कभी उसने ध्यान दिया। और जब अब लोकसभा चुनाव आई है तो तमाम तरह की ध्यान आ रही है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत हर एक किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपये पर, यानी कि कुल मिलाकर के 6,000 रुपये सालाना डालने का काम किया, जिससे किसान को कुछ न कुछ हेल्प होनी शुरू हो गई। ऐसे में जिस प्रकार से लहर है, स्पष्ट है कि इस बार भी केंद्र सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे नामी गामी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।